उमर की दोबारा। तो ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और ये मेरे ख्याल से शायद मुगल होंगे। जय श्री कृष्णा। ये है उमरकोट शहर जो कि राजपूतों का शहर है, उसका पार्ट 2 व्लॉग है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और पार्ट 2 व्लॉग देखें, और जो पार्ट 1 था उसको देखने के लिए कमेंट बॉक्स चेक करें और सब्सक्राइब करें। तो भाई साहब अभी हमने पे किया है 200 रुपये टिकट कि 4 जने हम आए हैं अंदर घूमने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक टिकट रखी गई है म्यूज़ियम के लिए, शायद फंड इकट्ठा किया जा रहा है इसको बेटर बनाने के लिए, या पता नहीं क्या है, लेकिन अभी अब कर रहे हैं एंट्री हम, ठीक है ना, अभी अंदर। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत अच्छा व्यू, ठीक है ना यार। ये चीज़ जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मतलब अलग बनाती है, ये ऊँट और ये राजस्थानी लिबास ड्रेस। तो राजस्थान के भाइयों, आपको तो पता ही होगा वहाँ पर किस तरीके की ड्रेसेस हैं। तो ये चीज़ जो है राजस्थान से इसको जोड़ती है इस किले को, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान से लगता हुआ इलाका है ये। और अब हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, कौन सी लैंग्वेज में भाई साहब देखते हैं, ठीक है। ये जो है यहाँ पर बुक्स रखी हुई हैं, यानी इसको एक ओल्ड बुक्स की लाइब्रेरी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे ये यहाँ पर हाँ सर्टिफिकेट जो तो ये यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे ख्याल से हैं जो उस टाइम बनाए जाते थे पत्थर की शिलाओं के ऊपर लिखे हुए। ये पत्थर के ऊपर लिखे हुए हैं, पत्थर की शिलाओं के ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है इस तरफ की है। ओके, असल में क्या है, इसको डिज़ाइन बहुत अच्छे से किया गया है। और भाई साहब यहाँ पे आपको एक कल्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ जो ये है सामने जो खड़े हुए ना, ठीक है, इनको बोलते हैं उमर और इनको बोलते हैं मारवी। और ये उनकी कोई होंगी मतलब घर में काम करने वाले या फिर उनकी वाइफ बोल सकते हैं, तो ये होगी, ठीक है ना। ये इसको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यार, ये जो प्रिंटिंग है बहुत मस्त। और ये किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है देख सकते हैं आप। तो ये है मारवी, और ये उनके लिए जेवर जो लाए थे इनको मतलब शायद लालच देने के लिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनको किडनैप करके लाया गया था यहाँ पर उमर की द्वारा। तो ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और ये मेरे ख्याल से शायद मुगल होंगे या फिर और कोई, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ये है उमर और ये है मारवी हिंदू कम्युनिटी से थी जिनको किडनैप करके यहाँ पर लाया गया था। ऐसा सीन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक। सो अब चलते हैं एथोनोलॉजिकल जो है गैलरी है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें जो है ना आपको बहुत अच्छे से देखनी चाहिए यार। और ये चीज़ें हैं ना आपको ये दिलाती हैं याद कि यार कौन से टाइम में सिक्के जो चलते थे वो किस तरीके के दिखते थे। यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है टाइम के जो चलने वाले जो कॉइन्स थे उनकी जो पे यहाँ पर लिस्ट एक बना कर रखी गई है, अच्छे से इसको म्यूज़ियम में कैप्चर करके रखा गया है। और उस टाइम की जो भी जो सिक्के थे वो यहाँ पर जो भी सिक्के हैं सब अरबी में लिखे हुए हैं। कोई ऐसा सिक्का नहीं है जो हिंदी या गुजराती वगैरह में लिखा हुआ हो तो आपको दिखाऊं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। तो ये कॉइन्स हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ये कॉइन्स हैं। और यहाँ पर ये हथ सकड़ो मतलब ये हाथों में पहनने वाले जो, ये हमारा कल्चर जो है कोली कम्युनिटी का कल्चर भी कुछ ऐसा ही है, हाथ में पहनते हैं ये, जिसको हाथ फूल बोलते हैं। और ये वहाँ पर भी ज़्यादातर ये होगा, ये कानों में पहनने वाले झुमके इतने बड़े बड़े होते थे भाई साहब। और ये एक मिनट, तो ये यहाँ पर हार और ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ओल्ड फैशन जो भी डिज़ाइन थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये सब सिंध कल्चर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। ओके।
तो भाई साहब ये यहाँ पर है ज्वेलरी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यार अच्छे से देखने मिल रही है। देखो ये चीज़, ये यहाँ का जो है ना कल्चर ड्रेसिंग जो है उसका यहाँ पे झलक देखने को मिल सकती है कि उमरकोट में किस तरीके के लेडीज़ जो हैं कल्चर। भाई साहब ये आ गया साड़ी। ये कहाँ का ड्रेस है वो तो आप सबको पता भी है, गुजरात में ज़्यादातर लोग पहनते हैं ना साड़ी। तो यहाँ पर ये साड़ी का कल्चर ड्रेस भी है, यहाँ पर साड़ी भी यहाँ पर पहनी जाती है। और ये जो सामने रखा हुआ है ना, आप सोच रहे होंगे ये क्या होगा, क्या है ये जो दूल्हे बनते हैं उस टाइम पहनाया जाता है सेहरा। ये देखो ये चीज़, ये देखो ये है कोली कम्युनिटी का ड्रेस, जिसे हम हिंदू कम्युनिटी का गुजराती घाघरा पोलकी बोलते हैं, वो ये और ये यहाँ पर देखो सिंध के कल्चर को थोड़ा डेवलपमेंट के साथ दिखाया गया है कि सिंध की जो वुमेंस होती हैं वो इस तरीके से भर्त वगैरह भरती हैं, वो उसका ये डिज़ाइन। और ये सामने जो पिक्चर लगी हुई है इसमें भी आप देख सकते हैं घाघरी पोलका है, यानी उस टाइम सबके सब यहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। ये इस तरीके से जो है ना उमर जो है वो एक जो है जैसे ना रावण ने माता सीता का हरण किया था, ऐसे ही कुछ इन्होंने भी वही स्टेप जो है फार्मूला आजमाया था। एक सांप लिया और एक जो है ना जोगी का बेस बना के वो गए थे उमर जो हैं वो मारवी को अगवा करने के लिए, तो इसी ड्रेस में गए थे। ये चीज़ ऑटोमेटिक बनाई हुई इसी चीज़ में दर्शाती है, इसी चीज़ को दर्शाती है, ठीक है। और वहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ऑटोमेटिक जो है ना बनाया हुआ है। शायद लाइट भी चलता होगा भाई साहब। ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये असली में यकीनन अभी बोल पड़ेंगी। ऐसा लग रहा है ब्रदर भाई? मस्त मस्त भाई साहब, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। आप भी इंजॉय करें। देखें ये देखो, ये यहाँ पे वार्ड का काम जिसको बोलते हैं ना कार्बोरेटर बोलते हैं क्या, हाँ वही ये है। देखो जैसे भाई साहब ये हकीकत में तो नहीं है ना असल में। और भाई साहब हेलो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी बात करने लग जाएंगे, बिल्कुल रियल जैसा दिख रहा है। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे यार इस व्लॉग को। ये देखो भाई साहब, यहाँ पर ये बच्चे जो खेलते हैं ना, हमारे यहाँ तो बिलो रात बोलते हैं। अच्छा ये रामचंद कोली हैं, तो ये रामचंद कोली हैं, इनका स्टैचू बनाया हुआ है और ये उनकी मदर होगी मेरे ख्याल से। और ये जो कुम्हार बोलते हैं जो घड़े वगैरह बनाते हैं, वो इस तरीके के डिज़ाइन को यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए। तो ये यहाँ पर लोहार जो होते हैं, जो ये बनाते हैं चीज़ें, जैसे यहाँ पर लोहार जो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं उनको दर्शाया गया है यहाँ पर। ये लोहारों का शहर भी है, यहाँ पर लोहार बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लोहार, ये हो गया आपका घड़े बनाने वाले कुम्हार, ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पर शायद, इसलिए इनको कल्चर को डेवलपमेंट के साथ दिखाया गया है। चलिए यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊंगा, बाबा रामदेव जी महाराज की यहाँ पर चित्र। ये अपने घरों में किसकी पूजा करते थे? बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं, जो राजस्थान में मेरे ख्याल से बाबा रामदेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है रनूजा में, तो उसको दिखाते हैं। ये चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब निकलते हैं दूसरे रूम। तीसरे पार्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।